कुंडलिनी शक्ति की साधना के संबंध में वर्णन करने जा रहा हूँ मैं। कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मैरो है, मज्जा है, वो कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। उसके अगल बगल में पिंड और इंगला है। वो नीचे पैखाने के रास्ते तक जाता है। सवाल उठता है कि इसी लेवल पर 6 चक्र है। पहला चक्र है जो मूलाधार कहलाता है, उस पर सर्पिणी सुई रहती है, वो 3/4 कुंडली मार करके, तो उसे ध्यान करके जगाना पड़ता है। जब जागती है तो ध्यान से उसको ऊपर ले जाना पड़ता है, मूलाधार से ऊपर स्वाधिष्ठान में। और स्वाधिष्ठान में जब आता है तो उसके सोमरस का स्वाद मिलता है ऊपर से। जब सोमरस का स्वाद मिलता है तो और अधिक पाना चाहता है, इसलिए ऊपर जाता है। तो स्वाधिष्ठान के बाद मणिपूरक चक्र है, वहाँ चला और उस पर और ज़्यादा सोमरस मिला, और ज़्यादा उसको स्वाद मिला, इसलिए और आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से करते करते मणिपूरक से अनाहत पर चला आया, अनाहत से विशुद्धि चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, तब ब्रह्मांड पर चलता है। तो वहाँ से जब चला तो शक्ति की रूप है वहाँ मूलाधार के पास, वो शक्ति के रूप को लेकर के चला ब्रह्मांड तक। ब्रह्मांड है स्थान शिव का, तो शिव और शक्ति का संयोग होता है, तब सृष्टि का आगमन होता है, सृष्टि की रचना होती है। तो ये और जो सर्पिणी है वो ऊपर जब चली तो वहाँ पर सहस्त्र दल कमल है, जिसके द्वारा ये होती है, सोमरस का वर्षा होने लगती है और उससे मूर्छित हो जाता है, वो हो जाती है सर्पिणी। जब सर्पिणी मूर्छित हो गई, शिव और शक्ति का संबंध हो गया, यही साधना का सफलीभूत होना है। इसे ही हम कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना कहते हैं। अब मैं इसकी विधि बताने की चेष्टा करता हूँ। विधि ऐसे है, मैं कपाल भाती के द्वारा मूलाधार से चलता हूँ। मूलाधार के जगह पर मैं 100 बार कपाल भाती करता हूँ, फिर उसके ऊपर बढ़ता हूँ स्वाधिष्ठान पर, उसके बाद 100 बार वहाँ करता हूँ, फिर स्वाधिष्ठान के बाद मणिपूरक चक्र पर 100 बार करते हूँ, उसके बाद फिर अनाहत चक्र पर 100 बार करता हूँ, और उसके बाद फिर विशुद्धि चक्र पर करता हूँ 100 बार, फिर आज्ञा चक्र पर 100 बार, फिर ब्रह्मांड पर पहुँचता हूँ। और इसकी विधि क्या है मैं बताता हूँ। आवश्यक बात यह है कि ध्यान करते समय जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, सीधी इरेक्ट, है ना। इसके बाद हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते लगभग 15-20 मिनट लगता है इसमें, और मैं 1 साल से ऐसा करता आ रहा हूँ साधना के, कि ये विधि से, इसी विधि से। मेडिटेशन, ध्यान। जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मरंध्र से शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर ही 72,000 नाड़ियों में प्रवेश करके उनके नली को शुद्ध करने का कार्य करता है। इस स्थिति में जब शरीर पूर्ण रूप में शिथिल हो जाता है, टोटली रिलैक्स्ड, और साधक विचार शून्य हो जाता है, एवं एक बार गहरी सांस लेकर श्वास की प्रक्रिया को सामान्य रूप से लेता है और छोड़ता है, और उस पर ध्यान देना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति उपस्थित होती है, जब शरीर शिथिल और साधक विचार शून्य हो जाता है, उस समय दोनों भावों के बीच में गोल रोशनी की चमक का अनुभव होता है, और इस स्थिति को निर्मल स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरे शरीर में फैलाव होता है। तब साधक के शरीर को एथरिक बॉडी कहते हैं। जब बीमारी से या विचार से शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवरोध होता है, तब उस भाग को एथरिक पैच कहते हैं, जिसकी सफाई, क्लीनिंजिंग, अधिक ध्यान देना, ध्यान मतलब मेडिटेशन करने पर अधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होता है और साधक रोग मुक्त हो जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि गहरी नींद, डीप स्लीप में भी अनकॉन्शियस
मेडिटेशन होता है जो पर्याप्त नहीं है, और ध्यान यानी मेडिटेशन को कॉन्शियस रूप में निद्रा समझना चाहिए। That means, in other words, we can say that deep sleep is unconscious meditation and meditation is unconscious sleep. But meditation and sleep is not sufficient, so people are required to do meditation. मेडिटेशन की प्रक्रिया मतलब ध्यान की प्रक्रिया क्या है? इसमें शरीर को पूर्ण रूप से टोटली रिलैक्स्ड बॉडी को रखना है, आराम एवं स्थिर अवस्था में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना है, इरेक्ट बैठना है ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पूरे आराम कंफर्टेबल एवं स्थायी मतलब स्टेबल अवस्था में होना चाहिए बॉडी को, पैरों को क्रॉस करके रखना है एक दूसरे के ऊपर। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सीट इन आप पालथी मार कर नहीं बैठ सकते हैं, यू कैन सिट ऑन ए चेयर एंड लेग्स को क्रॉस करके रख सकते हैं, क्रॉस योर लेग्स। फिर अपने पांचों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से बजाकर क्लैस्प योर फिंगर्स, क्लैस्प करके रखना है, आंखें बंद रखना है, क्लोज योर आइज़। विचार नहीं आना चाहिए, थॉटलेस माइंड होना चाहिए। विचार होने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बहाव में अवरोध होता है एवं लंबी सांस खींचना और अपने श्वास पर ध्यान देना। सो डीप ब्रेथ एंड कॉन्शियस रेस्पिरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे यदि ये इसकी प्रक्रिया है, यदि मानसिक एवं शारीरिक बीमारी को दूर करना होता है तो उसमें 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करना होता है। इसे ध्यान करने से आकाशीय, नक्षत्रीय एवं मनुष्य के बीच का संबंध एवं सामंजस्य बनाता है। इसमें शरीर एवं मानसिक स्वच्छता और ज्ञानवर्धन के साथ साथ जीवन में उन्नति होती है, आपस में सामंजस्य स्थापित होता है और आपसी संबंध में सुधार होता है, शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिलती है एवं मानसिक बीमारियों से भी इसमें बहुत बचाव होता है। धन्यवाद।